जय माई की मैं विशाल आप सभी का मेरे इस चैनल माँ काली का सेवक में स्वागत करता हूँ। सभी साधकों और साधिकाओं को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे अघोर चौकी के ऊपर। जैसा कि मेरा टॉपिक कई महीने पहले भी रहा था कि अघोर चौकी के ऊपर किसी साधक ने मुझे मैसेज किया कि विशाल जी अघोर चौकी के ऊपर आप थोड़ा एक बार और वीडियो बनाए। तो ठीक है भाई, एक और बार वीडियो आ चुका है अघोर चौकी के ऊपर। तो आइए चलिए बात करते हैं अघोर चौकी पर। अघोर चौकी क्या क्या प्रकार से काम करती है। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं। अघोर का मतलब होता है कि जो घोर अंधकार हो, अंधकार में प्रकाश हो। ठीक है ना। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी तो इसे हम छोड़ते शॉर्ट में ले लेते हैं। तो अघोर चौकी के अंदर एक दिव्य यंत्र तैयार किया जाता है। ठीक है ना। और उस यंत्र को डालकर उसे पूरा पैक करके अभिमंत्रित सिद्ध करके उसमें जागृत अवस्था में शक्ति उसमें भरी जाती है। जब वो शक्ति भरी जाती है तो ये आपके घर तक पार्सल आपको कर दी जाती है। तो ये जैसे ही आपके पास में आती है और आपको कुछ मंत्र दिए जाते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से जो आपके शरीर की जो चौकी है वो खुलने लग जाती, चालू हो जाती। अगर आपकी चौकी बंधी हुई है और अगर आपकी चौकी आती है और अगर आप कोई चीज़ बोलते हो, अगर वो चीज़ सत्य होती है नहीं है, सत्य नहीं होती है, तो उसके लिए भी अघोर चौकी होती है। जैसे आपने कंठ में धारण कर लिया अघोर चौकी पे बैठ जाइए अपनी, चाहे भले आपकी चौकी आई हो या नहीं आई हो, आपको पता लगे या नहीं लगे, अगर आपने सामने वाले को जो टाइम दे दिया उस टाइम पे काम हो जाए, तो ये होती है अघोर चौकी। ठीक है। चलिए आइए दूसरी बात पे हम बात करते हैं। किसी के शरीर में यक्षिणी आती, भूत आते, प्रेत आते, जिन्न आते, जिन्नात आते हैं। ठीक है ना। अघोरी महाराज आते हैं, कोई भी काली आती है, मेलड़ी आती है। ठीक है ना। या और भी देवी देवता होते हैं, भैरव, भूत। ठीक है ना। नाग देवता। ठीक है ना। गोगा जी महाराज, ऐसे जो देवता आते हैं तो इनको क्या होता है कि इनको खींचने की ताकत रखती है अघोर चौकी। ठीक है ना। अगर आपके शरीर में आते हैं पहले से तो और काम सही से नहीं करते हैं तो उसके लिए होती है अघोर चौकी। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। मेलड़ी हो गई, माँ काली हो गई। ठीक है ना। साती आसरे हो गए। ठीक है ना। साती आसरे यानी कि 7 प्रकार की देवियाँ होती है जो शमशान में, गांव में और नदी के किनारे स्थापित होती है। तो ये देवियाँ हमारे गांव की रक्षक होती है। ठीक है ना। तो ये देवियाँ भी आती है लोगों के शरीर में। ठीक है ना। आप लोगों को पहली बार सुनने को मिलेगा कि ऐसी देवियाँ भी आती है शरीर के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों को माध्यम से हम लोग आपको ये सारी की सारी जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के शरीर में ये चौकियाँ आती हैं और सही ढंग से काम नहीं करती, इसके लिए ही अघोर चौकी का निर्माण किया गया है। ठीक है। अघोर चौकी का जो शुल्क है वो 11,000 रखा गया है। ठीक है। तो ये जिस साधक को चाहिए उसे ये प्राप्त हो जाएगी। आप चाहे तो बाई कुरियर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। जैसे आपके शरीर में यक्षिणी आती, चाहे कोई भी देवी देवता आते, सही ढंग से काम नहीं करता, आते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। ठीक है ना। अगर आते हैं और आपको संकेत मिलते हैं बोलने के और आप बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना, आप में कन्फ्यूजन होता है, तो ये उसका पावर बढ़ा देगी। जैसे ही आप कुछ बोलेंगे वो सत्य होगा, लेकिन ये चौकी के समय ही आपको पहननी पड़ेगी। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप भोपा वगैरह है, अगर ये चौकी वगैरह आप लगाते हैं प्रतिदिन, तो आप इसको धारण करके रखिए। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप कभी कभार इस चौकी लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी बोली सत्य नहीं होती है, तो उसके लिए ये चौकी होती है। ठीक है ना। तो वाक्पटुता की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अब आगे चाहता हूँ। जय माई की, जय गुरुदेव।